जीतू पटवारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया रामेश्वर शर्मा ने दी। तीखी प्रतिक्रिया, कहा तीज पर महिलाओं का हुआ अपमान। उज्जैन पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, बाबा महाकाल के किए दर्शन, मंदिर समिति ने किया सम्मान। एमपी पुलिस होगी हाईटेक, जांच अधिकारी करेंगे डिजिटल मौका मुआयना, मेट्रो डीपीआर और ग्रीन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। खंडवा में प्लांट शेयरिंग से फैली हरियाली संदेश, दिव्यांग दिलों में खिलाफ जीवन का रंग, पौधारोपण और समाज सेवा का दिखा संदेश। खंडवा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल, मिट्टी के गणेश को मिल रहा अपार समर्थन। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहन बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन दिन पर 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है जब पटवारी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से मांग की कि वे जीतू पटवारी को सीमित भाषा का उपयोग करने की सलाह दें। उन्होंने कहा, ये बयान प्रदेश की आधी आबादी का सीधा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहन बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन दिन पर 5 करोड़ माता बहनों का अपमान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ये पहली बार नहीं है जब पटवारी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से मांग की है कि वे जीतू पटवारी को सीमित भाषा का उपयोग करने की सलाह दें। उन्होंने कहा, ये बयान प्रदेश की आधी आबादी का सीधा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहन बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन दिन पर 5 करोड़ माता बहनों का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, ये पहली बार नहीं है जब पटवारी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से मांग की है कि वे जीतू पटवारी को सीमित भाषा का उपयोग करने की सलाह दें, जिन्होंने कहा कि ये बयान प्रदेश की आधी आबादी का सीधा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं। वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है, आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपराओं को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश की कई वीआईपी हस्तियों का आगमन जारी है। आज पतंजलि योग पीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर समिति ने इस अवसर पर बाबा रामदेव का सम्मान किया। सम्मान समारोह में बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की और महाकाल मंदिर के लिए उनके द्वारा किए गए दर्शन व्यवस्था सुधार,
सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से महाकाल मंदिर और उज्जैन का गौरव बढ़ा है। बाबा रामदेव के दर्शन और आशीर्वाद से भक्तों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। आपको बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश की वीआईपी हस्तियां आना जाना शुरू कर चुकी हैं। आज पतंजलि योगपीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर समिति ने इस अवसर पर बाबा रामदेव का सम्मान किया। सम्मान समारोह में बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की और महाकाल मंदिर के लिए उनके द्वारा किए गए दर्शन व्यवस्था सुधार, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से महाकाल मंदिर और उज्जैन का गौरव बढ़ा है। बाबा रामदेव के दर्शन और आशीर्वाद से भक्तों में ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो महाकाल की महिमा के लिए, वैसे तो महाकाल उनकी महिमा त्रिलोक में है, लेकिन जो यहाँ पर दर्शन से लेकर के सनातन धर्म की गौरव की प्रतिष्ठा से लेकर के संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को लेकर के मोहन यादव जी ने किया, उनको आशीर्वाद और महाकाल की कृपा से हम सबका जीवन सुखी रहे, किसी को भी अकाल मृत्यु ना हो, किसी के जीवन में भी कोई रोग दुख दारिद्र्य ना हो, ऐसे भारत फिर से स्वस्थ समृद्ध और विकसित बने। आपको बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश के कई वीआईपी हस्तियों का आगमन जारी है। आज पतंजलि योगपीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर समिति ने इस अवसर पर बाबा रामदेव का सम्मान किया। सम्मान समारोह में बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की और महाकाल मंदिर के लिए उनके द्वारा किए गए दर्शन सुधार व्यवस्था, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से महाकाल मंदिर और उज्जैन का गौरव बढ़ा है। बाबा रामदेव के दर्शन और आशीर्वाद से भक्तों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं, कथावाचक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण न तो माखन चोर थे और न ही वस्त्र चोर। यादवों के इतिहास पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रियेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 7 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते तो यादव समाज उनके बंगले का घेराव और पुतला दहन करेगा। यादव महासभा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पूर्ण समर्थन में खड़ी है और अपने समाज और आराध्य की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगी। आपको बता दें कि यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं, कथावाचक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण न तो माखन चोर थे और न ही वस्त्र चोर। यादवों के इतिहास पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रियेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 7 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते तो यादव समाज उनके बंगले का घेराव और पुतला दहन करेगा। पत्रकार साथियों को पता ही होगा कि हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनने
कृष्ण जी को, हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे शब्दों का प्रयोग ना किए जाने के लिए उन्होंने ये एक संदेश दिया है और एक मुहिम वो चलाने जा रहे हैं। यादव महासभा इन शब्दों का पहले से ही विरोध करता था और यादव महासभा का इस पे सीधा स्टैंड है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे भगवान के लिए ना किया जाए, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि यादव समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है, चाहे रेजांगला हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, जिनने ऐसा ज्ञान दिया जो कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके फॉलोअर हैं। और उनके फॉलोअर इसलिए नहीं है कि उनने माखन चोर थे या वो वस्त्र चोर थे, उनके फॉलोअर इसलिए हैं क्योंकि उनने असत्य पर सत्य की जीत स्थापित की, उनने धर्म की स्थापना की, उनने कमजोरों की ओर से लड़ाई लड़ी। कभी हमारे नेताओं को कभी बोलते हैं कि लालू यादव जी चारा चोर है, कभी बोलते हैं अखिलेश जी टोटी चोर है। आज मोहन यादव जी ने जब अपना स्टैंड क्लियर किया, जब उनने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, तो उनको भी कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेंगे। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने प्रीथमपुरा से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रूट की डीपीआर तैयार करने की भी मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शू प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संग्रहण होगा। जल जीवन मिशन के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन की मंजूरी मिली है। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा हुई। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार हुआ। मध्य प्रदेश को 23,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है, इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनऊ रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं वहां पर भी एलिवेटेड सड़कें जाए, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सके, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सके। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, लोगों में जनजागृति करने के संबंध में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेंगे। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई थी और प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
कैबिनेट ने पीथमपुर से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रूट का डीपीआर तैयार करने को मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शू प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संग्रहण होगा। जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन की मंजूरी मिली। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नगरीय निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा हुई। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मुआवना दर्ज करा करेंगे। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी मिली थी। प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने पीथमपुर से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रूट का डीपीआर तैयार करने पर मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शू प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संरक्षण होगा। जल जीवन मिशन के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन की मंजूरी मिली है। साथ ही वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत हुए हैं। साथ ही नगरीय निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा हुई। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेंगे। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई। प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के तहत 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने पीथमपुर से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रूट की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शू प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संग्रहण होगा। जल जीवन मिशन के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन की मंजूरी मिली। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत हुए हैं। साथ ही नगरीय निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा हुई। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेंगे। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी मिली थी। प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने पीथमपुर से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रूट की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शू प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संग्रहण होगा। जल जीवन मिशन के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन को मंजूरी मिली है। साथ ही वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नगरीय निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा की गई। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे खनिज उत्सव करार देते हुए कहा, यह स्पष्ट नहीं है ये आयोजन स्थानीय बेरोजगारों के लिए है, प्रदेश के उद्यमियों के लिए है या विदेशी कंपनियों को लीज देने के लिए है। सिगार ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय 1,500 माइनिंग कारोबारियों को नजरअंदाज कर बाहर की कंपनियों को प्राथमिकता दे रही है, जो उनके हक का हनन है। उन्होंने पेसा कानून के उल्लंघन, बिना मुआवजे आदिवासियों के घर उजाड़ने और पूरे प्रदेश में सक्रिय रेत माफिया पर भी सवाल उठाए।
उमंग सिगार ने कहा कि कैग की 2023 रिपोर्ट में ये सामने आया कि 90% रॉयल्टी चोरी हो रही है। उन्होंने पूछा, क्या ये सब अवैध कमाई के लिए हो रहा है? सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहां के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये यहां के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हो, उस पर चुप क्यों बैठी है? पेशा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की। ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकारें परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार चुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं। उदयपुर विधानसभा के बरेली ब्लॉक से कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लगभग 280 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बरेली के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता पहले जिस भी दल में रहे वहां मेहनत जरूर किए होंगे, लेकिन जब किसी को सम्मान नहीं मिलता तब वे दल बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और ये पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस सामूहिक प्रवेश को लेकर क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हमारे राजेश उपाध्याय जी जो उदयपुरा के बरेली जो सबसे बड़ा मंडल है, ब्लॉक है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष थे। 280 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए, लेकिन मेन जो सुरेश दामले जी और धंधोरिया जी जो एडिशनल एसपी भी रहे हैं, हमारे राकेश शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। भाजपा परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।